नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कोई भी साधना करने के पहले हमको ये सोचना पड़ता है कि हम ये साधना क्यों कर रहे हैं? क्या किसी उन्माद में आकर, किसी जोश में आकर हम कुछ शुरू कर देते हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों में वो ज्वार-भाटा खत्म हो जाता है और वापस जैसे थे हो जाते हैं। तो कोई भी साधना या कोई भी प्रैक्टिकल शुरू करने के पहले क्या हम उसके प्रति दृढ़ निश्चयी हैं? क्या हमारा संकल्प पक्का है? ये सबसे पहले हमको अपने आप को देख के जज करना होगा। हम कोई भी प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये शंकाएँ आती है कि क्या ये हम कर पाएँगे? क्या कहीं हमसे इससे कोई गलती तो नहीं होगी? क्या हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लेंगे? या कभी-कभार ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ तो कर लिया यार, कुछ भी तो असर नहीं हुआ, कुछ रिज़ल्ट ही तो नहीं आ रहा है। क्या मैं फालतू का ही टाइम पास कर रहा हूँ? या फिर मैं अपने मन को ही थोड़ी देर के लिए भरमा रहा हूँ? ऐसे बहुत सारे पॉज़िटिव नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं। और ये सारे पॉज़िटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स का जो ज्वार-भाटा हमारे अंदर चलते रहता है, उसके बावजूद भी अगर हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ है और इच्छा शक्ति उसको सपोर्ट कर रही है, तो हमें ये विश्वास आने लग जाता है कि नहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी क्षण हम हमारी साधना में, हमारे प्रैक्टिकल्स में विजयी हो जाएँगे या हमें उसका लाभ मिल जाएगा। साधारण बुद्धिमत्ता रहने वाले हर मानव को ये हमेशा लगता है कि वक़्त हमारे बस में नहीं है। वो हमेशा इस बात का अनुभव लेते रहता है और कैसे तो भी मजबूरी में अपनी प्रतिष्ठा को सँभालते हुए उसको अपना चरितार्थ चलाना पड़ता है। बहुत बार वो इतना मजबूर रहता है कि उसको उसका मन कुछ आड़ा-टेढ़ा करने के लिए आज्ञा नहीं देता और वो खुद कुछ कर भी नहीं पाता। बहुत बार वो प्रकृति के अ, घेरे में इस तरह से ट्रैप हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसको हमेशा ये लगते रहता है कि मेरे पास कुछ पावर हो, कुछ ऐसा हो कि जो मैं इच्छा कर रहा हूँ वो मेरी इच्छा सफल हो। और बहुत बार उसको 99% ऐसा होता है कि उसकी इच्छाएँ जो उसने रखी है मन में, वो कभी सफल नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है? वो चाहता है अपने जीवन में पैसा हो, ऐशो-आराम हो, सारी सुख सुविधाएँ हो और उसके लिए वो निरंतर यत्नरत रहता है, पर उसे सफलता नहीं मिलती और फिर वो जब हर वक़्त हारते जाता है या उसे सफलता नहीं मिलने लगती है, तब उसे मजबूरन किस्मत का सहारा लेना पड़ता है। वो अपने मनस्थिति को ऐसा बनाने लग जाता है कि अब देख लेते हैं यार, जो भी किस्मत में होगा वो कर लेंगे। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली पर कुछ हुआ नहीं। देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। इस नेगेटिव थॉट के ऊपर वो एक टाइम आ जाता है। किस्मत पर जब वो डिपेंड हो जाता है और उसे जब ये समझ में आता है कि मेरे बस में कुछ है ही नहीं, फिर वो अपनी जन्म पत्रिका ढूँढने लगता है। फिर किसी बाबा पे या किसी ज्योतिष के ऊपर वो भरोसा करने लगता है। वो अंदर से डावाडोल रहता है। उसकी कुछ पुरानी बातें उसको समझ में आ जाती है कि हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ था। आगे क्या होने वाला है, उसके ऊपर वो 100% कोई भी ज्योतिषी दावा नहीं करता या कोई बाबा भी दावा नहीं करते। फिर वो मझधार में लगा रहता है, पड़ा रहता है। बहुत ही मजबूर उसका अंदर का मनस रहता है। थोड़ा ग्रह तारों के बारे में जानने के बाद या ज्योतिषियों से बात होने के बाद या यूट्यूब पर देखने के बाद उसके समझ में आता है कि
जन्म पत्रिका से जो मुझे कोटा मिला है ग्रह तारों का, वो तो बहुत ही लिमिटेड है, और उसके पास जो रिसोर्सेस है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो वो और ज़्यादा मायूस हो जाता है, और ज़्यादा किसी और पे, ज्योतिषियों पे, या किसी बाबाओं पर, या किसी और पर डिपेंड होने लगता है। अंदर से वो टूटते जाता है। और ऐसे में अगर उसको कोई ऐसा भोंदू बाबा मिल जाए, कोई पैसा लुटवा लेने वाला बाबा मिल जाए, या कोई ऐसी बड़ी पूजा बताने वाला मिल जाए, तो वो और डूबते जाता है और अंदर से अंदर टूटते जाता है। पूर्व कर्मों के अनुरूप कभी कभार उसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, कुछ अच्छा गाइडेंस भी मिल जाता है, और उसमें से उसका रास्ता निकल जाता है। पर आम तौर पर हर एक के मामले में ऐसा नहीं होता। इसमें से बहुत से लोग रास्ता भटक जाते हैं। तो सबसे पहले साधना या कुछ प्रैक्टिकल्स अगर हमें करने हैं, तो हमें क्यों करने हैं, हम क्यों करना चाहते हैं, इसको हमें समझना होगा। तो हम ये इसलिए करना चाहते हैं कि बाह्य परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, पर बाह्य परिस्थिति के अनुरूप हम हमारे मन को थोड़ा सा डेवलप कर लें, तो जो होने वाले आघात है वो थोड़े कम हो, कुछ हमारा मन या हमारा अंतस ये थोड़ा सा मजबूत हो, ताकि हम बाहर के परिस्थिति के साथ फाइट कर सके। इसके लिए हमें साधना करनी है। ये प्रैक्टिकल्स करने के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें सिर्फ हमारे बुद्धि का यूज करना है और सही ढंग से उसका उपयोग करना है। कहीं ऐसा ना हो कि बिना समझकर जोश जोश में कुछ करने चले गए। जो भी करना है बहुत सोच समझकर और बहुत ही संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हमें करना है। पहली बात ये होगी। और अगर हमने वो निश्चय कर लिया, तो फिर जैसा कि इसके पहले के एपिसोड्स में आपने देखा कि ग्रहों से आने वाली जो भी एनर्जी है जो हम तक पहुंचती है, वो एकदम प्योर एनर्जी। प्रॉब्लम वहां होता है जहां वो एनर्जी हमारे ईगो के पर्त को टकराती है, और वहीं से जो वो रिफ्लेक्ट होती है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो सोचना वहां से है हमें। ये अहंकार के पर्त से वापस बाहर मनस की तरफ जाने वाली जितने भी इम्पल्सेस है या संवेग है, इनको जो ओपेसिटी रिफ्लेक्ट कर रही है, वो ओपेसिटी को हमारे मन की इच्छा के अनुसार वो रिफ्लेक्ट हुए और उसका वैसा रिजल्ट मिले, ये करने की कोशिश को ही पुराने योग शास्त्र में चित्त शुद्धि बोला गया है। जो अहंकार की परत है, इसे पुराणों में या बाकी पुराने ग्रंथों में उसे चित्त भी बोला जाता है। तो ये चित्त के ऊपर ही ये सूक्ष्म अहंकार की परत है, और ये जो परत है यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होने वाला है वो प्योर एनर्जी को दूषित कर रहा है। तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। काया वाचा मनसा, यानी बातों से, हमारी काया की कर्म से और मन से, जो भी हम लोग इस अहंकार की शुद्धि के लिए, इस चित्त शुद्धि के लिए जो भी तप करेंगे, वो हमारा महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल होगा। यह प्रैक्टिकल हमें बहुत ही आदर के साथ, बिना रुके, बिना गैप दिए हमें करना होगा। अगर बहुत दिन तक बहुत ही आदर पूर्वक अगर हम ये प्रैक्टिकल्स को करते रहे, तो निश्चित कुछ दिनों बाद हमें ही एहसास होने लग जाएगा कि कुछ बदल रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा हमारी इच्छा अनुरूप भी हो रहा है। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिकल्स का रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा दोस्तों।
ये प्रैक्टिकल्स करते वक्त एक बड़ा खतरा भी है दोस्तों। खतरा ये है कि जब हम ये साधना करने लग जाते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार या बाह्य वातावरणों के अनुसार या कोई संगति के अनुसार हमारे मन पे कुछ अलग अलग बाकी लोगों के भी इम्पल्सेस का असर होता है और हमें धीरे धीरे हमारी ही साधना का एक अहम आने लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये इतने दिनों तक की है साधना। ये जो अपना अंदर का ही मैं फिर से डेवलप हो जाता है, यानी एक तरफ की परत तो हम साफ करने लग रहे हैं, पर कांच के दूसरी तरफ की परत फिर से ज्यादा बड़ी होने लगी। तो एक तरफ से तो सही हो रहा पर दूसरी तरफ से गलत हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा साधना को ईश्वर को समर्पित करके करना पड़ेगा। जो भी प्रैक्टिकल्स हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल्स हमसे ईश्वर करवा के ले रहे हैं, ये भावना रखनी होगी। इसे ईश्वरार्पण या ईश्वर प्राणिधान ऐसा भी बोला जाता है। अगर हम इस ईश्वर प्राणिधान के बुद्धि से अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें अहम डेवलप नहीं होगा। एक तरफ तो हम साफ करने जा रहे हैं साधना करके, प्रैक्टिकल्स करके, और दूसरी तरफ अगर वो अनजाने में दूसरे रूप में अगर अहंकार की परत बढ़ने लग जाए तो वापस फायदा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए जो भी हम करने जाएंगे वो संकल्प के साथ ये भी संकल्प लेना हमें जरूरी रहेगा कि ये जो कुछ भी मेरे से मैं कर रहा हूँ या जो भी संकल्प मैं कर रहा हूँ इसे ईश्वर पूरा कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरे प्रयत्नों से नहीं हो रहा है। ये बुद्धि रखकर अगर हम प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं तो हमारा ये खतरा टल जाता है। जैसे जैसे हमारे मन में ईश्वर प्राणिधान का भाव बढ़ते जाएगा, उसकी अनुकंपा का भाव बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारे कर्म बंधन के ऊपर ग्रहों के इम्पल्सेस का जो भी परिणाम हो रहा है वो उसकी पकड़ ढीली होने लगेगी और फिर अपने को समझ में आ जाएगा। जब हमें समझ में आ जाएगा कि हम ये साधना कर रहे हैं, इस पीरियड से हमारी इतने पीरियड तक हमारी साधना चल रही है और उसी पीरियड के दौरान ऐसी कोई दशा या अंतरदशा आ रही है जो हमारे लिए बहुत बुरी साबित होने वाली है, पर फिर भी एक अंतर्धैर्य, एक जो हमारा अंतस है वो जो इतना पावरफुल रहता है, उसमें ऐसा लगता है, एक एहसास रहता है कि नहीं, मेरे पीछे कोई पावर है, वो मुझे इस संकट से दूर निकाल देगी। और फिर वो विश्वास धीरे 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 और बढ़ने लगता है, डेवलप हो जाता है। अपना आत्मविश्वास इतना पक्का और मजबूत हो जाता है कि हमें समझ में आने लगता है कि इस वक्त जो जितना बुरा होने वाला था उतना नहीं हो पाया। बहुत बार ये समझ में आने लगता है कि हाँ, कुछ कुछ बातों में होने वाली घटनाओं पर मेरा कंट्रोल आने लग गया है। बहुत बार जो बड़े साधक हो जाते हैं उनका तो खुद के मन पे तो कंट्रोल हो ही जाता है, सामने वाले दूसरों के मन पर भी उसका कंट्रोल हो जाता है। जैसे जैसे उसका साधना के ऊपर का कंट्रोल बढ़ता है वैसे वैसे उसका अंतरात्मा का पावर बढ़ने लग जाता है और ये एहसास उससे, उसका खुद का एहसास उससे होने लगता है। आज हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों कि जो ग्रहों से आने वाली एनर्जी है जो हमारे ईगो को टकरा कर वापस जा रही है, वहां पर हमारा बस नहीं चल रहा है। ये साधना जब हम करेंगे तो हमारा उस पर कंट्रोल आने लग जाएगा, कर्म बदल जाएंगे तो फल बदल जाएगा। और कर्मों का तो ये नियम है, हम अपने आचरण से ही हमारी किस्मत को बदलना शुरू कर देंगे। और इसके लिए हमें अपने मन की पावर को बढ़ाने के लिए
कुछ संकल्प करने होंगे। संकल्प तभी करना है दोस्तों, पहले पूरा समझकर, अच्छे तरह से समझकर फिर संकल्प करना है, ताकि वो संकल्प इतना दृढ़ हो कि फिर कोई अश्रद्धा, कोई बहकाने वाली बात या कोई ज्वार भाटा आपके लाइफ में आए तो आप डगमगाए नहीं। 2-4 साल जाने के बाद कि अरे यार फालतू टाइम पास किया, ऐसा मन में पश्चाताप ना हो। जैसा जैसा हमारा अपने कर्मों पर, हमारे आचरणों पर कंट्रोल आने लग जाएगा, वैसे वैसे ग्रहों की परिस्थितियाँ बदलने पर भी हमारा कंट्रोल आने लग जाएगा। कुछ ही महीनों में हम ये महसूस करने लग जाएंगे कि यहाँ मैंने कंट्रोल किया था, इस इच्छा पे कंट्रोल किया था, इस कर्म पे कंट्रोल किया था, उसका मुझे ये फ़ायदा हो रहा है। ये ग्रह ने मुझे, इस इम्पल्सेस ने मुझे लालच में डाला था, पर उस लालच को मैंने अपने कंट्रोल से, अपने इच्छा से, अपने कर्मों से रोक कर उसका ऐसा पॉजिटिव मोड ला दिया ताकि मैं अब उस खतरे से बाहर निकल गया हूँ। ये अनुभव आपको हमेशा आएंगे। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ये अनुभव बढ़ने लगेंगे। हमें ये अभी और इसी जन्म के लिए करना है, अगले जन्म के लिए नहीं। मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, वो पता नहीं। इसी जन्म में, इसी वक्त हमें अपना टाइम बदलने के लिए ये सब करना है। और इसके लिए कुछ हमारे ही कर्मों पर हमें प्रतिबंध भी करने पड़ेंगे। कुछ हमारी ऐसी आदतें रहेंगी जिसके ऊपर हमें अपने आप को रोक लगाना पड़ेगा। बिना उन प्रतिबंध के हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निश्चित इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर लॉ ऑफ द कर्मा या कर्म सिद्धांत पर अगर आपको यकीन है, और यकीन ना भी है तो भी अभी तक जितनी भी ज़िंदगी में आपने ठोकरें खाई है, उस ठोकरों से तो ये तो समझ में आ ही गया है कि आपके हाथ में या मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए लॉ ऑफ द कर्मा या कर्म सिद्धांत पर हमें यकीन रखना ही होगा। अगर ये यकीन हम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो साधना में सफलता निश्चित मिलेगी दोस्तों। ग्रह तारों से जो भी हम समझते हैं कि हमें पीड़ाएं मिलती है, वो पीड़ाएं ग्रह तारों से नहीं मिलती, वो हमारे पूर्व कर्म के अहंकार की वजह से ही हमें मिलती है, जिसे शास्त्रों में पुराने ज़माने में अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष इस नामों से जाना गया है। ये पीड़ाओं की भी 5 ही कैटेगरी है। ये 5 कैटेगरी से ही ये 5 पीड़ाएं मिलती हैं हमें। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 कैटेगरी के अलावा छठवीं कोई कैटेगरी नहीं है, और इन 9 ग्रहों में इतनी ताकत नहीं है कि इसके अलावा कोई और पीड़ा हमें वो दे पाए। एक्चुअली ये ग्रह हमें कोई पीड़ा नहीं देते, ये हमारा पूर्व कर्म का अहंकार ही हमें ये पीड़ाओं को उपलब्ध कराता है। सत्व, रज, तम ये 3 फिल्टरों से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इम्पल्सेस बाहर जा रहे हैं, उन इम्पल्सेस की वजह से ही ये पीड़ाएं तैयार हो रही है। और ये पीड़ाएं जैसी जैसी तैयार हो रही है, इस पर कंट्रोल करना है तो हम अपने मन से ही इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पीछे हमारा ईगो भी खड़ा है, इसलिए उसके पीछे ईश्वर का अधिष्ठान या ईश्वर प्राणिधान, उसकी भी ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारा अपने ही मन के ऊपर का कंट्रोल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ही हमारी पीड़ाएं कम होने लग जाएगी। वो कैसे? हम जो दूसरों के लिए रिएक्ट करते हैं, जो भी हमारे विचार प्रक्षेपित होते हैं, उसके ऊपर हमारा धीरे 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 कंट्रोल आने लग जाएगा। जैसे जैसे हमारा मन का कंट्रोल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारे ही रिएक्शंस के ऊपर हमारा कंट्रोल आने लग जाएगा।
अचानक किसी ने कुछ बोल दिया, क्रोध आ गया, तो मन सजग रहेगा, कंट्रोल रहेगा, तो उसका रिएक्शन बहुत धीरे हो जाएगा। जैसे ही धीरे होएगा तो सामने से आने वाला एक्शन भी कम हो जाएगा, उसका भी जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। इस हिसाब से हम अपने आप के साथ और अपनी परिस्थितियों के साथ कंट्रोल करना सीख जाएंगे। हमारा दूसरों पर रिएक्ट होने का कंट्रोल अगर बढ़ गया तो हमारे जीवन में सुख बढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे सुख बढ़ने लग जाएगा वैसे वैसे आपको साधना पर यकीन आने लग जाएगा, आपके प्रैक्टिकल्स के ऊपर आपको यकीन आने लग जाएगा, आपका वक्त के साथ बहना कम हो जाएगा, एक्शन और रिएक्शन के ऊपर का कंट्रोल आपके समझ में आने लग जाएगा। और जैसे जैसे साधना बढ़ेगी वैसे वैसे सजगता बढ़ेगी, जैसे जैसे सजगता बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रहों से आने वाले इम्पल्सेस को बदलने की ताकत जो हम में ही है वो बढ़ने लगेगी। शुरू में वक्त के बहाव के साथ बहते थे, हमें होश रहने के बाद भी हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वक्त पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता था। अब जैसे ही हमें अपने मन पर कंट्रोल हमारा बढ़ने लग जाता है तब हमें यह एहसास होने लग जाता है कि नहीं, अब थोड़ा थोड़ा वक्त बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा किस्मत बदल रही है, थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है जो मैं सोच रहा था, जिस राह पर मुझे जाना था, जिस रास्ते से मुझे जाना था, वो रास्ते पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं बढ़ने लग गया हूँ। ये यकीन जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों, इस साधना पर, इस प्रैक्टिकल्स पर, ये सारी बातों पर आपका विश्वास बढ़ने लगेगा और आपकी ज़िंदगी सुखी होने लगेगी। मेरे ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना है दोस्तों कि आप दृढ़ संकल्प ले, दृढ़ इच्छा शक्ति ले और ईश्वर समर्पित होकर अपने कर्मों को, अपनी साधना को, अपने प्रैक्टिकल्स को बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।